ये देखो भाई, अभी बात ही कर रहे थे वाइल्ड लाइफ की, जंगल फॉक्स दिख गया अपने को। तो देखिए हमें जागेश्वर धाम में दिखा है एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ये देखिए, ये गोला कैसे बन गया, ये तो कुछ जादू ही हुआ है। हाँ यार, ये तो कुछ जादू ही नज़ारा है। केदारनाथ जी, और उसके बाद नव दुर्गा होते हुए हम यहाँ पर जटागंगा के पास पहुँच गए हैं। फिर हम मुख्य मंदिर यहाँ पर जो है बताया जाता है कि भारत का अपितु संसार का ही, विश्व का ही सबसे प्राचीन यहाँ पर भगवान मृत्युंजय का मंदिर है। तो उसके निमित्त यहाँ पर जो बहुत ही रोगी लोग हैं, जिनका रोग कहीं कट नहीं रहा है, या डॉक्टर आदि से भी वो बहुत परेशान होकर के फिर भी उनका कोई रोग नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर वो लोग आते हैं और आकर के यहाँ पर महामृत्युंजय का जप करते हैं, जिसका पूर्ण हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजे हैं और वेदर देखिए एक बार, यहाँ पे पूरे बादल नीचे आ गया है, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ फॉग हो गया है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया है। बहुत ही प्यारा व्यू, ये देखिए। अमेजिंग। देखिए जो अभी कैमरे में दिख रहा है ना, एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कैमरा वो जस्टिस नहीं करता है जो आपकी आंखें देख रही होती हैं। तो सुबह से ही बारिश हो रही है यहाँ पे, 3-4 बजे से बहुत ठंडा हो गया है। वाओ। तो आज हम लोग जाएंगे जागेश्वर धाम, जो कि मेरे होटल हॉस्टलियर जो है मेरा, वहाँ से 35 किलोमीटर कुछ दूर है, तो 1.5 घंटा लगेगा। तो अभी जल्दी से नहा लेते हैं और चलते हैं जागेश्वर धाम। शिव जी का मंदिर है, तो आपसे मिलेंगे अब हम रास्ते में। तब तक आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए इस व्यू को। तो जी निकल पड़े हैं हम लोग जागेश्वर धाम की तरफ। और एक बार ये नज़ारे देखो भाई, बारिश ने तो यार पूरा माहौल बदल दिया, और फॉग के साथ ये ग्रीनरी भाई नेक्स्ट लेवल लग रही है यार। मज़ा आ गया भाई। इन नज़ारों के साथ धीरे धीरे एंजॉय करते हुए पहुँचेंगे हम जागेश्वर धाम। हम लोग ये देखिए, क्यूट सी यहाँ पे एक वैन है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चाय और बन मस्का, मौसम देख रहे हो आप, बनता है कि नहीं बनता है चाय बन मस्का, बनता है ना। ये देखो यार, फॉग आ गया बारिश की वजह से, और ये देखो पाइन ट्रीज। ओए होए 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 होए। हाँ, बहुत ही पवित्र मंदिर है जागेश्वर धाम। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ गए हैं जागेश्वर धाम। मोदी जी गए हैं, अक्षय कुमार गए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी विज़िट किया है। तो आपको भी आज हम दर्शन करा देंगे जागेश्वर धाम के वाया बुलेट टाइगर। तो आप वर्चुअल दर्शन कीजिए, और जब आपको मौका लगे तो आप खुद भी आइए। बट ये नज़ारे यार ऑसम। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। और ये देखो भाई, कसार देवी के छोटे छोटे स्कूल के बच्चे अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, भाई इनको देख के अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बहुत बढ़िया। और ये देखो भाई नज़ारे, इन्हें कहते हैं भाई नज़ारे। तो भाई नज़ारों ने तो समा बांध दिया यार। और ये देखो एक छोटा सा बारिश की वजह से। और मैं आपको बता दूं, इन रास्तों पे हम तलाश करते रहेंगे किसी लेपर्ड की या किसी भी वाइल्ड लाइफ की। ये देखो भाई, अभी बात ही कर रहे थे वाइल्ड लाइफ की, जंगल फॉक्स दिख गया अपने को। ओए भाई साहब, लेपर्ड तो होवे।
तो अगर आप लोग वीडियो यहाँ से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है देवभूमि उत्तराखंड, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बाबा नीम करौली के दर्शन किए थे। उसके बाद हम नीम करौली से कसार देवी पहुँचे थे और कसार देवी का भी एक फुल व्लॉग आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं जागेश्वर धाम की। तो यहाँ के भी रास्ते बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। कसार देवी से जागेश्वर धाम तक अगर आप आते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र रहा है अभी तक का तो। और ये देखिए अभी हमें बोर्ड दिख गया है जागेश्वर की तरफ, और मौसम आज बहुत ही प्यारा हो रखा है, जैसा आप देख भी सकते हो। नीचे पूरी ग्रीनरी है और ऊपर एकदम से नीला नीला आकाश, और ये बादल भी देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना यार, देखने में मज़ा आ रहा है इनको भी। तो बस अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं जागेश्वर धाम। तो जी ये है जागेश्वर धाम की पार्किंग। गाड़ी पूरी जागेश्वर धाम तक नहीं जाएगी, शटल सर्विस है। पुलिस ने बोला कि शटल सर्विस यूज़ कीजिए। ये पार्किंग है, यहाँ पे आपको अपना पर्सनल व्हीकल पार्क करना पड़ेगा और आगे से शटल लेनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं धाम की तरफ। आप गाड़ी पार्क कर दीजिए वहाँ पे और उसके बाद यहाँ से शटल ले लीजिए मंदिर तक के लिए। कौन सी जाएगी भैया? यहाँ से कितना दूर है मंदिर? यहाँ से 2.5 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। शटल सर्विस आपको लेनी है। पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगा दी और यहाँ से शटल सर्विस है। पर पैसेंजर कितना है? 20 रुपया सवारी है और 2.5 किलोमीटर है मंदिर तक। फुल टैक्सी ले लो तो 200 रुपये की, पर्सनल ले जानी है तो आप अपनी पर्सनल टैक्सी भी ले जा सकते हो भाई 200 रुपये में। तो वो सिर्फ ड्रॉप करेगी या वापस भी छोड़ेगी? ड्रॉप करेगी, वहाँ भी नंबर में गाड़ियाँ खड़ी हैं ना। अच्छा, फिर वहाँ से वापस। ठीक है। तो भाई एक अपडेट है अभी, अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है और अगर आपने जागेश्वर धाम में होटल बुक करा रखा है अपना, तो आप ये 2.5 किलोमीटर का जो सफ़र है अपने पर्सनल व्हीकल से कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको शटल सर्विस दिखाई दी है, अगर आपको सिर्फ दर्शन करके वापस जाना है तो आप शटल सर्विस यूज़ कर सकते हो। तो भाई नज़ारे बहुत ही औसम है मंदिर तक के भी, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा एकदम डेंस फॉरेस्ट टाइप फीलिंग आएगी आपको, और ऑक्सीजन लेवल एक अलग लेवल का है यहाँ पे। हम पहुंच गए अब जागेश्वर धाम मंदिर। थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रैक है आगे। तो फाइनली गाड़ी लगाने के बाद आपको एक ऐसे छोटा सा ट्रैक करना है, मार्केट में से होकर जाते हैं आप लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, और प्रसाद वगैरह अगर आपको लेना है तो आपको इजीली यहाँ पे इस मार्केट में मिल जाएगा। और अभी जो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये जटागंगा रिवर है, और सामने जागेश्वर धाम के दर्शन आपको हो रहे हैं। और अगर बात करें जागेश्वर धाम की, तो जागेश्वर धाम जो है भाई वो भगवान शिव जी की आराधना के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान माना गया है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में यहाँ पे प्रतिष्ठित किया गया है। तो इस धाम के जो मंदिर समूह हैं उसमें महामृत्युंजय मंदिर जो है भाई उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर महामृत्युंजय की पूजा कराने के लिए स्पेशली आते हैं, जैसा आप अभी आगे वीडियो में भी देखोगे। तो ये देखिए ये ASI का भी बोर्ड है, ASI के अंडर आता है मंदिर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। ये अष्टम ज्योतिर्लिंग नागेशम दारुकावनी, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 8वें नंबर पर आते हैं नागेशम दारुकावनी। ये सामने द्वारपाल है, नंदी और भृंगी। ये हाँ जी।
राजा दीपचंद और राजा पवनचंद। दीपचंद और पवनचंद। दक्षिणमुखी हनुमान जी। मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधाम महिमशैलावदेहं दक्षिणकृष्णानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बार बुलाते रहे दक्षिण मुखी सिद्ध आदि इधर आओ, जय करो, जाओ जय करो, पत्थर को। शक्तिपीठ। ये माता भगवती का मंदिर है और पुष्टि माता महिषासुर मर्दनी है जी। शक्तिपीठ है ये भी। मतलब पंच कोई भी चीज आए शिवाय शिवधराय सद्यो जातम प्रपदयामि सद्यो जाताय वे नमः भवे भवे नाति वर्षां बोधवाय नमः वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रौद्राय नमः कालाय नमः घोरेभ्यो आदि लगाओ। आ जोशी जी, हर हर महादेव। अच्छा तो अब मेरे साथ मंदिर से पंडित जी हैं गौरव चंद बिष्ट जी, तो बताएंगे हमें मंदिर के बारे में, मंदिर की मान्यताएं और क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जय सिया राम। और आप जैसे कि इस मंदिर के विषय में जानना चाह रहे हैं, तो मंदिर की प्रामाणिकता जो प्राप्त होती है वो हम सभी लोगों को स्कंद पुराण से प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तराखंड का आदि इतिहास स्कंद पुराण में जितने अच्छे से वर्णित है उतना किसी भी अन्य इतिहास पुराणों में इसका प्रमाण नहीं मिलता है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो आप इस ज्योतिर्लिंग जागेश्वर के बारे में जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले कई प्रकार के ऐसे प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि नागेशम दारुकावने कहा गया है। तो जैसे कि स्कंद पुराण में बताया गया है कि इसको ज्योतिर्लिंग माना गया है, परंतु शिव पुराण में नागेशम दारुकावने जो उसकी व्याख्या की गई है वो बताया गया है कि जो द्वारिका आदि क्षेत्र में जो नागेशम दारुकावने दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर घटित होते हैं।
वहाँ पर दारुका नाम की राक्षसी थी जिसका भगवान ने वध किया, तो उस वजह से वहाँ पर नागेशम दारुका वने कहा जाता है। और यहाँ पर अलौकिक इतने दिव्य शोभा इस मंदिर की है कि नागेशम दारुका वने, क्योंकि दारुक जो संस्कृत का एक शब्द है, दारुक मतलब लकड़ी भी होता है, और दारू अर्थात देवदार के जंगल या फिर वृक्षों को भी, जिसको माता पार्वती ने अपने स्तनों का पान करा करके जिनको बड़ा किया, क्योंकि गणेश जी कार्तिकेय जी तो माता पार्वती के पुत्र थे ही, परंतु उन्होंने देवदार के वृक्षों को भी अपने स्तनों का पान करा करके सिंचन किया, उनको बड़ा किया जाता है। तो ऐसी दिव्य अलौकिक ऐसा यह दिव्य मंदिर है जहाँ पर भगवान का यह ज्योतिर्लिंग स्वरूप श्री जागेश्वर यहाँ पर विराजमान है। और बात रही इस चीज़ की कि यह मंदिर कितना प्राचीन है, तो जो वर्तमान इसका जो ASI के द्वारा बताया जाता है वो तो इसको बताया जाता है 7वीं शताब्दी का, यानी 7th सेंचुरी से इसको माना जाता है, परंतु उससे प्राचीन भी यह कितना था इसका कोई वर्णन या फिर कुछ ऐसा प्रमाणिक तो है नहीं, परंतु ऐसा बताया जाता है कि पूर्वजों के द्वारा हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो उससे पहले जब पांडव लोग द्वापर काल में जब स्वर्गारोहण के जा रहे थे, तो बताया जाता कि वो इसी रास्ते से होते हुए बद्रीनाथ आदि को गए और वहाँ जाकर के उन लोगों ने फिर स्वर्गारोहण को प्राप्त किया। तो जब वो यहाँ से आए तो यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि वो साधारण तो थे नहीं, देवतुल्य ही थे और देवताओं के ही संतान थे, तो उन्होंने जब यहाँ पर आए तो उन्हें यहाँ पर आकर के जब भगवान के ऐसे दिव्य लोक को देखा, क्योंकि यह छुपी हुई नगरी थी, तो यहाँ पर आके उन्होंने, उसमें कोई संसाधन तो उनके पास था नहीं, कोई राज्य आदि भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ त्याग करके वो आ गए थे। तो लकड़ी आदि का सिंचन करके, संचय कर करके उन्होंने यहाँ पे यह दिव्य मंदिर को बनाया, उसमें काष्ठ का माना जाता है। और जब उसके बाद कत्यूरी शासनकाल कुमाऊं का एक बहुत ही प्रसिद्ध डायनेस्टी रही है, तो वो जब लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ की शक्तियों को देखा, तो उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये जो पूरे पत्थर का यह बना हुआ है, यह 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। और तब से फिर इसका वंशानुक्रम में, जैसे कत्यूरी शासनकाल था, उसके बाद फिर चंद्र शासनकाल आया है, तो चंद्रकाल के कुछ राजा आदि हैं, तो उन लोगों ने भी यहाँ पे फिर जीर्णोद्धार आदि किया है। ये यहाँ की मंदिर का एक इतिहास है। और बात की जाए यहाँ पर पूजा आदि, तो यहाँ पर अभी जैसे श्रावण का महीना चल रहा है, और महीने 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है चांद्र मास, एक होता है सौर मास। तो हमारे प्राचीन जो यहाँ पर उत्तराखंड है और जो कुमाऊं है, गढ़वाल आदि क्षेत्रों में सौर मास प्रचलन में है। सौर मास गते के हिसाब से चलता है, जो कि प्रसिद्ध नेपाल के कैलेंडर के हिसाब से चलता है, और दूसरा है चांद्र मास जो पक्षों के हिसाब से चलता है। तो आज श्रावण का अंतिम दिवस है, और इस महीने में हमारे पहाड़ से या फिर अन्य राज्यों से आकर के लोग यहाँ पर भगवान शिव की अर्चना करते हैं। और जो यहाँ पे जो लोकल के लोग हैं वो पार्थिव अर्थात क्या होता है कि जैसे हम शरीर जब हमारा चले जाता है तो उसको भी पार्थिव शरीर कहते हैं। तो पार्थिव का मतलब क्या है कि जो हम क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 तत्वों से जो बनता है उसको पार्थिव कहा जाता है। तो उसी का ही एक रूप है यह पार्थिव, जो हम लोग मिट्टी से बना करके भगवान के 108, 1100, 1500 जो हमारी जैसी संख्या हो, जैसा हम लोग संकल्प करते हैं उस प्रकार से इसका पूजन करते हैं। और अन्य यहाँ पर अभिषेक आदि पूजन भी होता है, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक के द्वारा पूजन किया जाता है। और उसके बाद महामृत्युंजय जप की, क्योंकि यहाँ पर जो है बताया जाता है कि भारत का अपितु संसार का ही, विश्व का ही सबसे प्राचीन यहाँ पर भगवान मृत्युंजय का मंदिर है। तो उसके निमित्त यहाँ पर जो बहुत ही रोगी लोग हैं, जिनका रोग कहीं कट नहीं रहा है, या डॉक्टर आदि से भी वो बहुत परेशान होकर के फिर भी उनका कोई रोग नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर वो लोग आते हैं और आकर के यहाँ पर महामृत्युंजय का जप करते हैं, जिसका पूर्ण संख्या है 1.25 लाख, अर्थात 1,25,000 जिसकी संख्या है, वो आकर के यहाँ पर अनुष्ठान आदि करते हैं और उससे तुरंत ही उनको फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर नीलकंठ महादेव भी मंदिर है, जिसका आप अगर बहुत अच्छे से आप उसका दर्शन करेंगे तो जिसका स्वरूप ही नील वर्ण का है, क्योंकि भगवान ने जब विष को अपने कंठ में धारण कर लिया तो भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा। तो ऐसा यहाँ पर नीलकंठ भगवान है, और उनकी पूजा आदि, अभिषेक आदि करने से बताया जाता है, ऐसे प्रमाण भी प्राप्त हैं कि बड़े से बड़ा कैंसर का रोगी भी उसका अभिषेक करके उनका कैंसर स्वतः ही दूर हो गया। ऐसी यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। यहाँ पर जितनी भी नदियाँ आपको बहते हुए मिल रही हैं, जटा गंगा है, बाल गंगा है, मंदाकिनी है, दुग्ध गंगा है, सभी का प्रमाण आपको स्कंद पुराण के अंतर्गत मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने इस YouTube के माध्यम से यह जाना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हैं पंडित गौरव, जिन्होंने हमें इस मंदिर की मान्यता और इतिहास के बारे में बताया। तो हम पंडित जी को करते हैं शुक्रिया और चलते हैं आगे। शुक्रिया पंडित जी। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे पार्थिव पूजा चल रही है।
तो आप इस तरह की पूजा यहाँ पे करवा सकते हैं। मैंने भी देखा यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की पूजा चल रही है। देखिए लगभग हर जगह एक पूजा चल रही है। लकुलीश भगवान का मंदिर है ये। यहाँ पे एक और मंदिर है। ओ ये क्या है? अरे पूरा गोल है ये, कुछ राउंड हुआ है। ये देखिए क्या जादुई नज़ारा है, पूरा एक गोला बन गया है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या हुआ है गोल गोल? ये देखो ना, ये गोला बन रहा है। क्या पंडित जी ठीक नहीं होता ये? ये तो कुछ जादू ही हुआ है। हाँ यार, ये तो कुछ जादू ही नज़ारा है। रेनबो नहीं है ये, कुछ और है। काले बादल आ गए यार। नहीं, काले बादल पानी और रेनबो और धूप। तो देखिए हमें जागेश्वर धाम में दिखा है एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ये देखिए ये गोला कैसे बन गया है सूर्य देवता के चारों तरफ, पता नहीं। और यहाँ के पंडित जी बता रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं देखा इन्होंने इससे पहले। वाह भाई, अगर आप में से किसी को भी पता है ना ये क्या हो रखा है आसमान में, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ही बताना। एक बादल ने उसको भी तोड़ दिया है। और ये पेड़ देखिए भाई साहब, घर में शिव और पार्वती रूप में पूजा जाता है। दारुक वृक्ष रूपी भगवान शिव, बहुत ह्यूज है ये पेड़। जैसे ज्योतिर्लिंग में देखा हुआ होगा अपने, बड़े भाग में भगवान शंकर, छोटे भाग में माता पार्वती, अर्धनागेश्वर रूप में, वैसी नागेशम दारुका वन जो है पूरा दारुक वन है, तो इनको शिव और पार्वती स्वरूप में पूजा जाता है। अर्धनागेश्वर कितना पुराना है ये वृक्ष? कितना पुराना है? 1.5 से 2000 साल प्राचीन है। तो गाइस ये जो पेड़ आप अभी देख रहे हो ये 1.5 से 2000 साल पुराना है। दारुक है, दारुका वृक्ष। दारुका वृक्ष रूपी भगवान शिव एवं माँ पार्वती, अद्भुत नज़ारा है ये। अगर आप आएँ तो प्लीज़ इस वृक्ष को देखिए। ये कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर रहा है, बट ये बहुत ऊंचा है। तो चलिए अब दर्शन कर लेते हैं केदारनाथ जी के। तो आपको जागेश्वर धाम में केदारनाथ जी के दर्शन भी करने को मिलेंगे। तो ये है मां अन्नपूर्णा का मंदिर। तो अब मेरे साथ हैं जागेश्वर धाम से पंडित महेश भट्ट जी। तो महेश भट्ट जी से जानते हैं आखिर टोटल कितने छोटे बड़े मंदिर हैं यहाँ पर। तो पंडित जी स्वागत है आपका चैनल पे। जी, जो जागेश्वर मंदिर समूह है उसमें हमारे 125 मंदिरों का समूह है। उनमें 5 मंदिर जो हैं मुख्य हैं और उनकी नित्य पूजाएं होती हैं। और जहां मैंने आपको सर्वप्रथम दर्शन कराए वो हैं अर्धनागेश्वर शिव और पार्वती स्वरूप में, और नागेशम दारुका बने। उसके बाद दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं, उसके बाद पुष्टि माता जी हैं, फिर महामृत्युंजय जी हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा वो अकीलन किया गया है वो मंदिर को। उसके बाद केदारनाथ जी हो गए। यहाँ पर जो है 5 जो मंदिर हैं इनमें नित्य पूजाएं होती है। और वैसे 125 मंदिरों का समूह है पूरे। तो पंडित जी ASI के अंडर आता है ये मंदिर? जी बिल्कुल, ASI के अंदर आता है और इसका पूरा रख रखाव ASI करती है यहाँ पे। जी, तो बहुत ही सुंदर है ये जागेश्वर धाम। अगर आप लोग कभी भी उत्तराखंड में हैं तो प्लीज़ प्लान कीजिए जागेश्वर धाम आने के लिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। और यहाँ पे बहुत तरह की पूजाएं होती हैं जैसा पंडित गौरव जी ने भी बताया। तो चलिए और देखते हैं इस मंदिर को और भी जानते हैं मंदिर के बारे में। धन्यवाद पंडित जी। जय भोले की जय। शिव पार्वती का पेड़। तो इस पेड़ पे शिव पार्वती गणेश जी बने हैं। तो देखिए नित्य अलग अलग प्रकार की पूजाएं यहाँ पर होती हैं। तो देखिए अभी श्रावण का महीना है, बारिश की वजह से ये तिरपाल लगा रखे हैं।
नंदा देवी नव दुर्गा मंदिर। जय माँ। आ जाओ अंदर आ जाइए। लो आ जाओ जल चढ़ा लोगे। कहाँ चढ़ाना है? आदि लो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। हाँ बेटा, हाँ हाँ, चलो 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 चलो। किस लिए प्रचलित है? गंगा यहाँ पर इसलिए प्रचलित है, यहाँ से जो इसका उद्गम है 3 किलोमीटर ऊपर जंगल में है। और वहाँ पर विशाल देवदार का पेड़ है और उसकी जटाओं से ये पानी आता है। उसका उद्गम स्थान जो है जटा गंगा, ठीक है, 3 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है। और ये कमल कुंड है जी, कमल। तो हमने मंदिर की पूजा शुरू करी थी कहाँ से? मुख्य मंदिर जो हमारे यहाँ पर मुख्य मंदिर है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर से हमने परिक्रमा शुरू की थी। फिर हनुमान जी, फिर पुष्टि माता जी, फिर महामृत्युंजय जी, फिर केदारनाथ जी, और उसके बाद नव दुर्गा होते हुए हम यहाँ पर जटा गंगा के पास पहुँच गए हैं। फिर हम मुख्य मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए और इसके बाद भैरव जी के दर्शन करेंगे आप लोग। और फिर ऊपर कुबेर जी का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करेंगे। तो ये हैं पंडित महेश भट्ट जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से मंदिर दिखाया और मंदिर के बारे में हमें बताया। आपके और हमारे ज़रिए हमारे देखने वाले व्यूअर्स तक भी ये जानकारी गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो। तो चलिए अब दर्शन कर लेते हैं बटुक भैरव जी के। तो ये है यहाँ का बटुक भैरव मंदिर। और अगर मंदिर के इतिहास की बात करें या मान्यताओं की बात करें तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी और यहीं से लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा शुरू हुई थी। और ये देखिए, जटा गंगा के तट पर किसी को पंच तत्वों में विलीन किया जा रहा है। शंकराचार्य ने यहाँ पर पूजा की 3 वेदियाँ बनाई थी। तो एक बार में यहाँ पर 3 शव का दाह संस्कार किया जाता है। यदि 3 से अधिक शव हुए तो उनको अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। कत्यूरी शासनकाल के ज़्यादातर राजाओं का अंतिम संस्कार भी इसी जटा गंगा के तट पर किया गया था। तो चलिए अब करते हैं दर्शन भगवान कुबेर के। इस मंदिर में शक्ति रूप में भगवान कुबेर विराजमान हैं। मंदिर में एक शिवलिंग है जिसमें एक मुखी भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। दर्शन तो हमारे बाबा के बहुत अच्छे हो गए। अब दर्शन के बाद हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो हम जस्ट ये देखिए, यहाँ से मंदिर आपको दिख रहा है। मंदिर के एग्जिट गेट से यहाँ पे है जय भोले भोजनालय। ऑथेंटिक हमने कड़ी चावल मिले हमें, पहाड़ी पूरी सब्जी की ली हमने और पहाड़ी मैगी ली। कड़ी चावल बहुत औसम है, पूरी सब्जी भी बहुत औसम थी। ये देखिए, ये पहाड़ी कड़ी चावल। ये चटनी किस चीज़ की है? चटनी टमाटर। टमाटर की। और इसमें डला क्या हुआ है? वो कचालू है या सेब है, क्या है वो? टमाटर ही है। पूरा टमाटर? कच्चा टमाटर। पूरे कच्चे। ये कच्चा टमाटर, ये सेब लग रहा है। नहीं, ये मूली है। यही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ये मूली है। ये है कच्चे टमाटर की चटनी। नहीं, ये जो वाइट है ये क्या है इसमें? ये टमाटर, मूली और टमाटर। ये मूली और टमाटर की चटनी बहुत औसम है भाई, बहुत ही बढ़िया। पहाड़ी रायता भी है और ये मैगी और इनकी पूरी सब्जी बहुत औसम थी गाइस। तो कभी भी आप मंदिर आओ तो यहीं पे है जय भोले भोजनालय। बहुत टेस्टी खाना है यार, पहाड़ी, मज़ा आ जाएगा आपको। और बिना प्याज लहसुन का शुद्ध खाना। तो ये था जागेश्वर धाम मंदिर। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एडवेंचर पे। दिल वालों को दिलवाले का सलाम लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरव, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला कारा।